जय हिंद। आज हम क्लास 10 का बिहार बोर्ड का अक्टूबर मासिक परीक्षा में पूछे गए मैथ्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या क्या होता है? जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या होता है? परिमेय संख्या जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है? पूर्णांक है। आते हैं ऑप्शन पे। ए ऑप्शन क्या है? √2। इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि √2 क्या है? पूर्णांक नहीं है। बी ऑप्शन √3। इसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि √3 पूर्णांक नहीं है। √4 का स्क्वायर कितना होगा? 2। इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 पूर्णांक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 0 के हल हैं। यहाँ पे क्या है? -10। तो हम इसको बाई ऑप्शन चलेंगे। ऑप्शन में हम देखेंगे किस ऑप्शन को गुना करने पे -10 आता है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो कितना आएगा? +10 आएगा। हमको लाना है कितना? -10। इसमें कितना आएगा? -10। इसमें -10। इसमें कितना आएगा? 10। हमको लाना है कितना? -10 +10। ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा। -10 दोनों में है। अब आते हैं यहाँ पे कितना है? -3। इसका अपोजिट साइन लेना है। -3 है तो क्या लेंगे? +3। तो देखेंगे किसको हम, या तो आंसर मेरा बी होगा या सी होगा। अब इसमें हम देखेंगे किसको ऑप्शन को जोड़ने पे +3 आता है। अगर इसको जोड़ेंगे तो 5 और -2 को जोड़ेंगे कितना आएगा? +3। हमको +3 लाना था, इसलिए इसका क्या होगा? आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण के मूल है। सेम क्वेश्चन जो सेकंड नंबर क्वेश्चन था, सेम वैसा ही है। इसको सॉल्व करने के लिए x² का मल्टीप्लाई कितना है? 2। पहले यहाँ पे 2 से दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा। अगर इसको डिवाइड करेंगे दोनों तरफ तो ये क्या हो जाएगा? x² - x/2 + 1/16 0। अब हम बाई ऑप्शन चलेंगे। ऑप्शन में हम देखेंगे किस ऑप्शन को गुना करने पे +1/16 आता है। तो ए ऑप्शन में चलेंगे। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा? 1/4। हमको लाना है कितना? 1/16। तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें आते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 1/16 प्लस में आएगा। प्लस हमको 1/16 लाना है, तो ये आंसर मेरा हो सकता है। आगे चेक कर लेते हैं कितना आएगा? 1/4। ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमको 1/16 लाना है। आगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो कितना आएगा? 1/16। हमको इतना ही लाना था। तब हम मेरे पास दो ऑप्शन आ गया, 1/16, एक बी ऑप्शन और एक डी ऑप्शन। अब हम आते हैं यहाँ पे कितना है? माइनस x का फैक्टर कितना है? -1/2। तो हमको इसका अपोजिट लेना है, +1/2। अब देखेंगे कि बी और डी में से किसको जोड़ने पे +1/2 आता है। अगर इसको जोड़ेंगे तो दोनों माइनस में है, तो ऑलवेज क्या आएगा? इसका साइन माइनस में आएगा। ये आंसर नहीं होगा। अब आते हैं यहाँ पे, अगर इसको हम ऐड करेंगे 1/4 + 1/4 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 4 1 + 1 2/4 कितना आएगा? 1/2। हमको 1/2 ही लाना था, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin a का मान cot a के पदों में है। sin a का मान लिखना है किसके? cot a के पदों में। तो sin a बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 1/cosec a। और cosec a के जगह पे क्या लिख सकते हैं? √1 + cot² a। कहाँ पे है? 1/√1 + cot² a। ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin 63 / cos 27। इसका क्या हो जाएगा? sin 63 / cos 27। इसमें से हम दोनों में से किसी एक को क्या करेंगे? हम sin या cos के फॉर्म में चेंज करेंगे। इसको चेंज करेंगे तो cos के फॉर्म में, इसको चेंज करेंगे तो sin के फॉर्म में। तो हम sin को चेंज करते हैं, तो sin की जगह क्या लिख सकते हैं? cos 90 -
27 cos 27 कितना हो जाएगा cos 90 माइनस 7 इसको किसी साइन को या कॉस को हमें क्या करना है, साइन को कॉस के फॉर्म में या कॉस को साइन के फॉर्म में क्या करना है, चेंज करना है। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 27, 63 को हम ऐसे तोड़ दिए 90 माइनस 27, नीचे cos 27, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो हो जाएगा cos 27 अपॉन cos 27 निकल जाएगा, कितना आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 cosec स्क्वायर a माइनस 7 cot स्क्वायर a इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे 7 हम कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, 7 into 1 कितना हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a, इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट हम मान लेते हैं a बराबर कितना 45 डिग्री, हम मान लेते हैं a का मान कितना है 45 डिग्री, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं कितना हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर 45, tan 45 का वैल्यू कितना 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, नीचे 1 और 45 का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 कितना आ जाएगा 2/2 कितना आया 1। अब हम ऑप्शन में a का मान कितना लिए 45, अब हम सभी ऑप्शन में a का मान 45 रखेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे 1 आ रहा है। अगर इसमें हम a का मान 45 यहाँ पुट करते हैं cosec स्क्वायर 45 का वैल्यू कितना होता है √2 होता है, तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, हमको लाना है कितना 1, तो ये आंसर नहीं होगा। अब a का मान 45 यहाँ पुट करेंगे, sec कितना हो जाएगा sec स्क्वायर 45, sec 45 कितना होता है √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, ये भी आंसर नहीं होगा। फिर है tan स्क्वायर a यार a का मान कितना लिए 45 यहाँ पुट करेंगे तो tan 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 इसमें रखेंगे तो cot स्क्वायर 45 भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, हमको लाना था 1, तो 1 मेरा दो ऑप्शन में आ गया सी और डी, तो हम नहीं बता सकते मेरा आंसर ये होगा ए होगा, तो हम क्या करेंगे ए का वैल्यू हम कुछ और लेंगे। अब मान लेते हैं लेट ए बराबर कितना है 30 डिग्री, अब हम इस ए का 30 डिग्री क्या है क्वेश्चन में पुट करेंगे, तो 1 प्लस tan स्क्वायर 30 1 प्लस cot स्क्वायर 30, tan 30 का मान कितना आता है 1/√3, उसका स्क्वायर है फिर हो जाएगा 1/3, फिर 1 प्लस cot स्क्वायर 30 है, cot 30 का मान आता है √3 है, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, इसको एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 + 1 अपॉन 3, नीचे 3 × 1 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 × 1 4 अपॉन 3, 4 से 4 कट गया, कितना आया 1/3। अब हम a का वैल्यू 30 सभी ऑप्शन में पुट करेंगे और देखेंगे कि 1/3 कहाँ पे आता है। अगर यहाँ पे a का मान 30 पुट करेंगे तो cosec स्क्वायर 30 cosec 30 का मान कितना होता है 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, लाना है कितना 1/3, ये आंसर नहीं होगा। a का वैल्यू कितना रखना है 30, sec 30 कितना होता है 2/√3, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/3, लाना है कितना 1/3, ये आंसर नहीं होगा। फिर a का मान 30, यहाँ पे tan 30 पुट करेंगे, tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/3, यहाँ पे a का वैल्यू कितना पुट करना है 30, और 30 कितना होता है
3 इसका स्क्वायर कितना आया 3, हमको लाना था कितना 1/3, 1/3 कहाँ है यहाँ पे, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा और कोस थीटा, तो थीटा का मान अगर दोनों ये आपस में बराबर है, साइन थीटा और कोस थीटा आपस में बराबर है, तो इन दोनों का सम ऑलवेज क्या होगा, इन दोनों का सम ऑलवेज 90 डिग्री होगा। तो थीटा प्लस थीटा कितना हो गया 2 थीटा, थीटा 90 डिग्री, थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 90/2 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका मान इकाई के बराबर नहीं है, इकाई मतलब 1, किसका मान 1 के बराबर नहीं है, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है 1, ये फॉर्मूला है। cos थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है 1, tan थीटा इंटू cos थीटा 1, sin थीटा इंटू cos थीटा, इसका ये फॉर्मूला नहीं है, इसका वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है, मेरा आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वृत्त के व्यास एक छोर तथा केंद्र के निर्देशांक क्रमशः 1 4 तथा 2 - 3 है, जिसके व्यास के दूसरे छोर के निर्देशांक होंगे, उससे बड़ा एक वृत्त है, एक वृत्त है, व्यास, इसका व्यास ये है, सेंटर से पास हो रहा है, एक छोर मान लेते हैं, एक छोर तथा केंद्र, एक छोर मान लेते हैं ये है, छोर का नियम कितना दिया हुआ है 1 4, और केंद्र का निर्देशांक कितना है 2 - 3, तो पूछ रहा है इसके व्यास के दूसरा छोर के निर्देशांक इसका पूछ रहा है, तो मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, तो सी पॉइंट क्या पूछ रहा है निर्देशांक, तो यहाँ पे सेंटर है, सेंटर से क्या है ए रेडियस है, ए भी क्या है रेडियस है, ए भी रेडियस है, तो क्या हो गया दोनों तरफ रेडियस है, तो क्या हो गया मध्य बिंदु हो गया। मध्य बिंदु से क्या होता है दोनों साइड का डिस्टेंस क्या होता है इक्वल होता है, तो ये डिस्टेंस इक्वल है, मध्य बिंदु है, यहाँ पे मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगेगा, मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है x बराबर x1 प्लस x2/2, x1 यहाँ पे मान लेते हैं बिंदु x और y है, तो x1 मान लेते हैं x है, x प्लस x2 मान लेते हैं 1 है, 1/2 है, इसका मान किसके बराबर है 2 का, तो x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 2 गुना x प्लस 1, चलो कितना हो जाएगा 2 गुना 4, x बराबर 1 इधर प्लस में इस साइड आएगा तो 1 कितना आ जाएगा 3, x मान कितना आ गया 3, x मान 3 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो या तो c होगा या d होगा, तो y निकालते हैं, y के लिए क्या आता है y1 प्लस y2/2, y1 इसमें कितना है y है, y2 कितना है 4 है बटा 2, ये किसके इक्वल है -3 का, तो y प्लस 4 इक्वल कितना आ जाएगा 2 3 6, 4 इधर प्लस उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो -6 - 4 कितना आ जाएगा -10, तो x आया +3, y आया -10 प्लस 3 -10, क्या आ जाएगा सी मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाला रेखाखंड आंतरिक रूप से करने वाले बिंदु के नियामक हैं, कोई लाइन है इसका एक नियामक क्या है -1 7, दूसरा है 4 -3, इसको 2:3 के अनुपात में क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, तो क्या हो रहा है बिंदु के नियामक है, इस बिंदु का नियामक पूछ रहा है, मान लेते हैं इस बिंदु का नियामक क्या है x और y, x बराबर क्या होता है m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n, m का मान कितना है मान लेते हैं m का मान 2 है, x2 मान लेते हैं x1 ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है, m x2 का मान कितना है x2 का मान 4 प्लस n कितना है m है और ये n है, n का मान कितना है 3, x1 कितना है -1 बटा m प्लस n 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 2 चौक 8 -3 2 3 5, 8 में 3 जाएगा 5/5 कितना आएगा 1, तो x का नियामक कितना आ गया 1 आ गया, 1 कहाँ पे है सिर्फ ये ऑप्शन में, हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न से कौन पाइथागोरियन ट्रिक नहीं है। पाइथागोरियन ट्रिक क्या था, पाइथागोरस थ्योरम क्या आता है, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो हम इसमें देखेंगे कि ए पी है, ए बी है और ए एच है। इस पे हम पुट करेंगे, देखेंगे कौन इस पे सुटेबल नहीं है, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दो का मान लेते हैं पी कितना है, दो, तो दो का स्क्वायर प्लस बी, बी कितना है थ्री, थ्री का स्क्वायर कितना आएगा, दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर नौ, कितना आएगा नौ चार 13। अब है एच स्क्वायर, एच वन कितना है चार, तो एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, चार का स्क्वायर कितना आया 16, तो ए आया कितना 13 और एक क्या आया 16, दोनों इक्वल नहीं है, तो वही पूछा है कौन त्रिक नहीं है, तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समकोण त्रिभुज के लंब आधार तथा कर्ण क्रमशः पी बी और एच हो तो एच स्क्वायर, लंब पी है आधार पी है तो कर्ण एच है, तो इसका एच स्क्वायर और क्या होता है पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण तथा आधार क्रमशः, एक समकोण त्रिभुज है, इसका कर्ण कितना है 29, आधार कितना है 20 है, तो इसका लंब ये पूछ रहा है पी का वैल्यू, तो पी बराबर क्या होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू 29 है, तो इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है 20, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, इसका और क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 29 प्लस 20 इंटू 29 माइनस 20 कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 49 इंटू 29 में से 20 जाएगा 9, 49 का स्क्वायर कितना होता है 7 और 9 का 3, तो 21, पी का वैल्यू कितना आ गया 21, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है और क्या है समद्विबाहु, मतलब इसका दो भुजा क्या है इक्वल है, आधार की लंबाई कितना है 5√2, तो उसका क्षेत्रफल, इसका क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो ये दोनों साइड क्या है यहाँ लिखा हुआ है समद्विबाहु, मतलब दो भुजा इसका इक्वल है, अगर ये 5√2 है तो ये भी कितना होगा 5√2, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस कितना है 5√2, हाइट कितना है 5√2, तो 1/2 5 में 5 से मल्टीप्लाई हो कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो गया 25 और √2 में √2 से होगा तो 2 से तो क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया 25, इसका एरिया कितना होगा 25 वर्ग सेंटीमीटर, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुज एबीसी और डीएफ, दो समरूप त्रिभुज है, एक क्या है ए बी सी और एक डी ई एफ, इसका क्षेत्रफल कितना है, एक का क्षेत्रफल कितना है इसका 121 है, इसका 49 है, अगर सी ए कितना है 11 है, तो एफ डी इसका लंबाई पूछ रहा है, तो दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का रेशियो क्या होता है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका भुजा का स्क्वायर क्या होता है रेशियो होता है, इसका भुजा कितना है सी ए, इसका भुजा सी ए का स्क्वायर बटा एफ डी का स्क्वायर, इसका एरिया कितना है 1/20,
21, एबीसी का 21, डीईएफ का कितना है 49 बराबर सीए का स्क्वायर अपॉन एफ डी का स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं 121 को 11 का स्क्वायर अपॉन 7 का स्क्वायर इक्वल टू सी का स्क्वायर अपॉन एफ डी का स्क्वायर 11 अपॉन कितना हो जाएगा 11 अपॉन 7 का होल स्क्वायर अपॉन सी ए कितना है सी ए का वैल्यू कितना दिया सी ए का वैल्यू 11 अपॉन एफ डी का स्क्वायर से स्क्वायर कर दिया 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया एफ डी का वैल्यू कितना आ गया एफ डी का वैल्यू 7 कितना हो जाएगा 7 डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 यदि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं दो समरूप त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 2:3 के अनुपात में है इसका भुजा क्या है 2:3 के अनुपात में हो तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात मान लेते हैं त्रिभुज ए बी सी ए डी ई एफ है। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है इसका साइड का स्क्वायर होता है इसका साइड का स्क्वायर इसका साइड का स्क्वायर। तो मान लेते हैं इसका साइड कितना 2:3 के अनुपात में होता है ए बी इसका मान लेते हैं साइड कितना ले लिए ए बी का स्क्वायर है इसका डी ई का स्क्वायर तो ए बी कितना है 2 का स्क्वायर अपॉन डी कितना है 3 का स्क्वायर कितना जाएगा 2 गुना 4 9 4:9 बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 एबीसी तथा बीडी दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार है कि बीसी का मध्य बिंदु डी है दो त्रिभुज है ए डी सी जिसे क्या है बीसी का मध्य बिंदु क्या है डी है बीसी का मध्य बिंदु क्या है डी है। यहाँ पे एक त्रिभुज क्या है बी डी मान लेते हैं ये कैसे बी डी ई दो त्रिभुज है एक बी डी है और एक ए बी सी है। त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा बीसी का मध्य बिंदु क्या है मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु अगर किसी त्रिभुज में एक मध्य बिंदु है तो इसका क्या होता है मध्य बिंदु बराबर क्या होता है डी ई डी क्या है मध्य बिंदु है तो डी बराबर क्या होता है जो साइड एसी है मध्य बिंदु जो होता है साइड एसी का क्या होगा हाफ हो जाएगा। मध्य बिंदु क्या होता है एक साइड का क्या होता है हाफ होता है। तो अगर मान लेते हैं कि ये 2 है तो ये कितना होगा 1 होगा इसका क्षेत्रफल का अनुपात तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा ये 2 रेशियो है तो 2 का स्क्वायर ये कितना है 1 रेशियो है 1 का स्क्वायर 2 गुना 4 अपॉन 1 4:1 बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी बाह्य बिंदु से पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है एक वृत्त है इसके बाह्य बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं 1 और 1 2 क्या हो जाएगा 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दो गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई दो गोला है तो दोनों गोला का रेडियस अलग अलग ले लिए हैं इसका अनुपात कितना है 60/9 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा r1/r2 का होल स्क्वायर बराबर इसको क्या लिख सकते हैं 4/3 का होल स्क्वायर इससे कट गया तो r1/r2 कितना आ गया 4/3 तो पूछ रहा है इनके आयतनों का अनुपात इसके आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा गोले का आयतन क्या होता है 4/3
3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, R1 का क्यूब R2 का क्यूब, 4/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई, अल्टीमेटली क्या आया R1/R2 का होल क्यूब, यही इसका आयतन का अनुपात हो जाएगा। R1/R2 का वैल्यू कितना है 4/3, इसका क्यूब कितना हो जाएगा 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27, 64/27, बी आंसर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 616 वर्ग इसका व्यास पूछ रहा है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है 616 है, तो पूछ रहा है इसका व्यास, यहाँ से आर स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 616 अपॉन 4 पाई, 4 अब पाई कमान 22 अपॉन 7, अब इसको काटेंगे 4 से, 1 बार में 154 टाइम्स में कट जाएगा, 22 से ही कटेगा कितना बार 7 टाइम में, आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 7 इंटू 7, आर बराबर स्क्वायर इधर आएगा कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा 7, यहाँ रेडियस है पूछ रहा है व्यास, तो व्यास क्या होता है रेडियस का दोगुना, तो रेडियस कितना है 7, 2 सत्ते 14, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो इसका आयतन होगा, मान लेते हैं पहले गोले का आयतन क्या है, पहले गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है, और इसको हम त्रिज्या को क्या कर दिए, जो आर है त्रिज्या क्या हो गया, इसको हम दोगुना कर दिए, मतलब आर डैश जो है 2 बार के, तो आर डैश जो है पहले वाला रेडियस में क्या हो गया दोगुना हो गया, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो अब आर कितना हो गया 2 बार का क्यूब, 4/3 पाई 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब 8, तो पहले वाले वॉल्यूम का कितना गुना हो गया 8 गुना, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है अर्धगोला, अर्धगोला क्या होता है ए क्या है अर्धगोला है, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इतना दूर का संपूर्ण पृष्ठफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, इसका पाई आर स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे कितना आ गया 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक घन मीटर का मान होता है, एक घन मीटर बराबर कितना होता है 1000 लीटर होता है, 1000 लीटर, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान त्रिज्या और ऊंचाई वाले बेलन और शंकु एक ही आधार पर स्थित हैं, दोनों का त्रिज्या क्या है, दोनों का त्रिज्या क्या है सेम है, और ऊंचाई भी क्या है दोनों का सेम है, मतलब R1 बराबर R2 है, H1 बराबर H2 है, तो क्या है शंकु एक ही आधार पर स्थित हैं, एक बेलन है और एक क्या है शंकु है, जो क्या है एक ही आधार पे स्थिर है, इनके आयतन का अनुपात, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और क्या है शंकु, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये दोनों का रेडियस और ऊंचाई क्या है सेम है, पाई से पाई कटेगा, रेडियस सेम है रेडियस कटेगा, ऊंचाई सेम है ऊंचाई कटेगा, इसका अनुपात कितना आ गया 1/1/3, 3 चल जाएगा ऊपर, 3/1, 3:1, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, तो क्या करेंगे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो गोला है इसका आयतन निकालेंगे, गोले का आयतन 4 सेंटीमीटर त्रिज्या गोले का आयतन है, इसको हम क्या करेंगे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का
आयतन, इसको हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे और कितनी गोलियां बनाई सकते हैं, मान लेते हैं n गोलियां बनाई जा सकती है। ये जो गोले का आयतन है किसका है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³ n इंटू 4/3 पाई r³ मान लेते हैं r1 है r2 है, 4/3 पाई कट जाएगा, यहाँ से r1 इसका रेडियस कितना है 4 का क्यूब, n इंटू इसका रेडियस कितना है 2 का क्यूब, यहाँ से n का वैल्यू निकालना है 4 का क्यूब 4 इंटू 4 अपॉन 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 2 टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में 2 टाइम्स में 10 बराबर कितना आ गया 2 गुना 4 4 गुना 8, मतलब 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोली बनाई सकती है 8 गोली, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गतल 50 से 60 की संचय बढ़ता है, 50 से 60 इसका क्या पूछा है संचय बढ़ता, तो जो क्या कैसे निकालते हैं इसको, एजिट लिखिए 2 और 3 जोड़ेंगे 5 5 4 जोड़ेंगे 9 9 5 जोड़ेंगे 14 14 और 6 जोड़ेंगे कितना 20, 50 और 60 का संचय बढ़ता कितना हो जाएगा 20, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई ग्रंथ सारणी की माध्यिका वर्ग है, इसका माध्यिका वर्ग पूछ रहा है 3 9, इसको पहले सबको ऐड करेंगे, 3 में 9 जोड़ेंगे 12 में 15 जोड़ेंगे 27 में 30 जोड़ेंगे 57 में 18 जोड़ेंगे 75 में 5 जोड़ेंगे कितना आ गया 80, अब उस 80 को क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 40, 40 देखेंगे कहाँ पे है 40 कहाँ आएगा इन दोनों के बीच में, यहाँ 3 है 12 27 है, तो 40 कहाँ आएगा इन दोनों के बीच में, मतलब यहाँ पे आएगा, इसका माध्यिका वर्ग कितना है 32 40, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का मान है, प्रथम 5 अभाज्य संख्या, प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन होगा 2 3 5 7 11 हो गया, प्रथम 5 अभाज्य संख्या, प्रथम 5 अभाज्य संख्या हो गया, इसका क्या निकालना है मान निकालना, मान निकालने के क्या करते हैं सबको ऐड करते हैं, 3 2 5 5 10 17 और 11 कितना हो जाएगा 28 अपॉन 25, इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5.6 डी आंसर।